ज्ञान स्रोत के यूट्यूब चैनल में मैं तनिष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 10वीं क्लास के चैप्टर प्रकाश और उसके परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसका यह भाग 2 है। यदि आप भाग 1 नहीं देखे हैं, जिसमें हमने प्रकाश, प्रकाश स्रोत, किरणपुंज आदि के बारे में चर्चा किया है, विस्तृत अध्ययन किया है, तो आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसमें ध्यान दे लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम किन किन टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वस्तु हम कैसे देखते हैं, वस्तु हमें कैसे दिखाई देते हैं या वस्तु हम कैसे देखते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक यह है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस चैप्टर के नज़रिए से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और तीसरा और अंतन में मौजूद घटक, यदि प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन में कौन कौन से घटक मौजूद हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बारी बारी से इन्हें देखते हैं। वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। बेसिकली जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, कहीं टकराती है और टकराने के बाद वो प्रकाश स्रोत हमारी आँखों तक पहुँचती है, तब जाकर हमें वो वस्तु दिखाई देती है जहाँ से वह टकराई थी। तो आइए समझ लेते हैं इनके कौन कौन से जरूरी कारक है उनके बारे में। किसी भी वस्तु को देखने के लिए जरूरी कारक पहला कौन सा है? एक मनुष्य के पास स्वस्थ आँख होना चाहिए, स्वस्थ आँख होना चाहिए। दूसरा कारक क्या है? उचित प्रकाश मौजूद होना चाहिए। इन कारकों के बगैर हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है? तो जब कोई प्रकाश स्रोत किसी वस्तु से निकलकर या प्रकाश स्रोत से निकलकर जब किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। कौन वस्तु दिखाई देती है? जिससे वो किरण टकराकर हमारी आंखों तक पहुंची है। आइए इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक अंधेरी रात है व उसमें सड़क पर जा रहे हैं। यदि आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपके हाथों में एक टॉर्च होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च है। यदि इस टॉर्च को आप यदि ऑन करते हैं तो इससे प्रकाश निकलकर इधर उधर फैलेगा, जो सड़कों पर भी पड़ेगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। तो जिन जिन वस्तुओं पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, वहाँ से वो प्रकाश किरण यदि टकरा कर आपकी आंखों तक आती है, मान लीजिए इस सड़क पर यहाँ पर प्रकाश पड़ा और यहाँ से टकरा कर यह प्रकाश किरण आपकी आंखों तक पहुँचा, तो ये जो जगह है, ये जो सड़क है आपको दिखाई देगी। और वहीं से मान लीजिए यहाँ से प्रकाश टकरा कर आपकी आंखों तक पहुँचा, तो ये जो जगह है आपको दिखाई देगी। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उससे टकरा कर प्रकाश किरण आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, तो वो व्यक्ति भी आपको दिखाई देगा। जैसे कि इससे टकराया प्रकाश और यहाँ से टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचा, तो व्यक्ति भी ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। पहले आप एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा। मान लीजिए आप टॉर्च लिए हैं तो वो एक प्रकाश स्रोत है और उससे प्रकाश निकलेगी। प्रकाश की किरणें वस्तु पर टकराएंगी और टकराने के बाद वो आकर आपकी आंखों तक पड़ेंगी, जिससे वो वस्तु आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कौन अपने अगले टॉपिक के बारे में। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है? जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरणें किसी चिकनी या खुरदरी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे हर एक शब्दों को बारी बारी से एक डायग्राम में बैठाकर देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई चिकना सतह है। मान लीजिए हमने एक दर्पण ले लिया, दर्पण, ऐनक, शीशा, कांच, आप जो भी कहें उसे, जो भी लीजिए आप, वो आप एक चिकनी सतह लीजिए। यदि यहाँ पर एक बल्ब है
तो यह एक प्रकाश स्रोत है। यहाँ से यदि प्रकाश निकलेगा, निकलने के बाद यह यदि इस दर्पण चिकनी सतह पर टकराया और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट गया। मान लीजिए यहाँ से इतना दूर आपका हवा है, ठीक है, हवा है, तो यह एक माध्यम है। तो यहाँ से प्रकाश किरण निकला और पुनः इसी माध्यम में लौट गया, तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो सतहों से होता है, एक चिकनी सतह और दूसरा खुरदरी सतह। यदि आप लिख रहे हैं तो यह भी डायग्राम बनाइएगा और एक खुरदरी सतह वाला भी डायग्राम बनाइएगा, जो कि हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक खुरदरी सतह है, ठीक है। जब इस पर कोई प्रकाश की किरण टकराती है, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से आया और यहाँ पर टकराया, तो यह टकराने के बाद कोई इधर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर जैसा उसका सतह उठा हुआ है, तो जिस प्रकार से वो किरण जाना चाहती है वो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक आया तो ये इधर की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश दो प्रकार से परिवर्तित होती है, एक चिकनी सतह से और एक खुरदरी सतह से, ठीक है। और दोनों ही उसी माध्यम में लौट जाती है। मान लीजिए यहाँ पर हवा है तो यह हवा में लौट गई। और जैसे कि आप एक और उदाहरण ले सकते हैं दूसरे माध्यम का, जैसे कि मान लीजिए बीकर लिए हैं, जैसे कि ये आपका बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यह बीकर का जो पेंदी है यह चिकनी सतह की तरह काम करेगा, चमकीले सतह की तरह। जब हम इसमें प्रकाश को डालते हैं किसी प्रकाश स्रोत से, जब प्रकाश निकलकर, मान लीजिए यह एक प्रकाश स्रोत है, जब इससे प्रकाश स्रोत निकलकर इसमें इस बीकर में अंदर जाएगा, तो यहाँ से टकरा कर पुनः इसी माध्यम में लौट आया, मतलब कि पानी में गया फिर पानी में ही लौट आया। यह इस बीकर को छेदते हुए या पार करते हुए इस पार नहीं आ पाया। नहीं आ पाने के कारण यह पुनः इसी माध्यम में लौट गया, ठीक है। तो इस पूरी घटना को भी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसके घटकों के बारे में समझ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से घटक मौजूद होते हैं। मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें एक चिकनी सतह की ज़रूरत होगी। हमने एक चिकना सतह लिया ये, और इस पर जब कोई आपतित किरण, मान लीजिए कि कोई प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरण इस पर टकराई, ऐसे आकर प्रकाश किरण टकराई, फिर टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट गई, ठीक है। तो जो यह किरण प्रकाश स्रोत से निकल कर आ रही है, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। जहाँ पर यह टकराई उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो किरण यहाँ पर आई, टकराई और टकराने के बाद पुनः इधर लौट गई, इस लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश के परावर्तन में मौजूद घटक है। इन घटकों में यहाँ पर एक अभिलंब होता है, इधर कोण होगा, इधर भी कोण होगा, यह बनेगा। चलिए आइए इन सभी घटकों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। घटक पहला है आपतित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण वैसी किरण जो प्रकाश स्रोत से निकले उसे आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु क्या है? जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी सतह या किसी भी खुरदरी सतह से टकराती है और वो जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आइए इसे भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि यह एक चिकनी सतह है, मान लीजिए हमने एक चिकनी सतह बनाया या फिर खुरदरी सतह बनाया, कोई भी सतह हो, उस पर यदि एक प्रकाश की किरण आएगी प्रकाश स्रोत से निकलकर, तो आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और जहाँ पर वो टकराएगी, मान लीजिए वह यहाँ पर टकराई, वह यहाँ पर टकराई, तो इस बिंदु को
आपतन बिंदु। आइए बारी बारी से इनका नाम लिख लेते हैं। तो इस किरण को आपतित किरण, ठीक है। इस बिंदु को आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतित किरण क्या कहलाती है? जब किसी प्रकाश स्रोत से जो किरण निकलेगी उसे आपतित किरण, और वो प्रकाश किरण किसी भी सतह से टकराए और जिस बिंदु पर टकराए उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और इसके घटकों के बारे में जानते हैं। आइए हमारा अगला घटक है परावर्तित किरण, ठीक है। जब कोई आपतित किरण किसी आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है तो उस लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इससे पूरी तरह से साफ साफ हो जाता है कि वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से निकल कर आती है, वह किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से या चिकनी हो खुरदरी हो, किसी सतह से टकराती है, वो टकराएगी जिस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और वहां से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आइए इसे भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक मान लीजिए कोई भी सतह बनाया, चिकना खुरदरा, चलिए पहले भी हमने चिकने सतह को बनाया है, तो आइए यहाँ पर एक खुरदरे सतह को ही बना लेते हैं। यहाँ पर जब एक प्रकाश स्रोत आता है, प्रकाश स्रोत मान लीजिए ये रहा, यहाँ से एक आपतित किरण निकली। और प्रकाश स्रोत से कौन सी किरण निकलती है? आपतित किरण। यहाँ से निकलने के बाद मान लीजिए यह यहाँ पर पड़ी, तो ये जिस बिंदु पर पड़ रही है, जिस बिंदु पर ये टकरा रही है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। और यहाँ से यह टकराने के बाद फिर से परिवर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इस लौटी हुई किरण को, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। और इस बिंदु को आपतन बिंदु, इस किरण को आपतित किरण, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बिंदु को आपतन बिंदु, इसे आपतित किरण, और ये जो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट रही है इसे परावर्तित किरण। आइए आगे और घटकों के बारे में जानें। देखिए घटक, हमने उस समय भी जब हम घटकों के बारे में चर्चा कर रहे तो हमने कहा था कि अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब कि वहाँ पर कोण बनाए थे कि ये कोण होते हैं। तो आइए इन्हें बारी बारी से समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला, अभिलंब क्या है? तो परावर्तक सतह को आधार मानकर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। कैसे? इसे ध्यान से पढ़िएगा। परावर्तक सतह को आधार मानकर, किसे आधार मानकर? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या है? वह चिकनी या खुरदरी सतह है जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही है, उसे ही परावर्तक सतह कहा जाता है। उसे आधार मानकर आपतन बिंदु पर, किस पर? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के, यह आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच कोण को दो भागों में बांटता है। यह मतलब कौन? अभिलंब क्या करता है? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच मौजूद जो कोण होता है, मान लीजिए यह आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच ये मौजूद कोण है, तो इसे यह दो भागों में बांटता है, ठीक है। और ये भाग जो होते हैं ये बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। पहला ये समझ लेते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या कहलाता है? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये रही और अभिलंब ये रहा, इन दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब हमारा ये रहा और परावर्तित कोण ये, इन दोनों के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आइए इसे एक बड़े डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं जिससे यह आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो देखिए यह एक सतह हमने लिया, ठीक है। यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर हमारा एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है। तो जब प्रकाश निकलेगी तो यहाँ से निकलने के बाद वो इस सतह पर टकराएगी, ठीक है। टकराने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक। तो आपतन बिंदु पर यह जब टकराई और वहाँ से लौट गई तो अभिलंब की परिभाषा क्या थी कि अभिलंब कहता है कि प्रवर्तक सतह को आधार मानकर, इसे आधार मानना है, और आपतन कोण पर खींचा गया लंब, जब ये आधार मानेंगे तो आपतित जो आपतन बिंदु है वो यहाँ पर है, और इस पर जब हम आधार माने हैं इसको, तो लंब कहाँ खींचाएगा, ऊपर की तरफ। जब हम यहाँ पर एक लंब खींचते हैं, मान लीजिए हमने एक लंब खींचा, तो यहाँ पर जब हम लंब खींचते हैं तो ये जो लंब है इन दोनों कोणों को, कौन से कोणों को, इन कोणों को, यहाँ से यहाँ आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटता है। और वहीं पर यह जो लंब है, ये लंब जो बीच में है इसे अभिलंब कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है, इसे अभिलंब कहते हैं। और जो इन कोणों को बांट रहा है, जैसे कि आपतन कोण, आपतन कोण क्या था, तो आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, जो यहाँ पर कोण बन रहा है इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल आई के द्वारा। और परावर्तन कोण क्या कहलाता है, तो अभिलंब और परिवर्तित कोण। तो अभिलंब हमारा ये रहा और परिवर्तित कोण ये, इन दोनों के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप इसे उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। आइए और समझते हैं कि अभिलंब ऊपर ही क्यों खींचा गया, ठीक है, उसे भी समझ लेते हैं। और हमने आधार इसको माना तो यह ऊपर क्यों गया, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे कि हमने एक सतह लिया, इस सतह को आधार मानना है। जब हम पढ़ते हैं तो आधार जब हम इसे मानते हैं तो लंब यहाँ पर आएगा, तभी जाकर यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि हम लंब ऊपर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण आ रही है और यहाँ पर परावर्तित किरण, नीचे नहीं लेंगे, नीचे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन इधर कोई आपतित किरण परावर्तित किरण नहीं है, ये इधर माध्यम दूसरा है, ठीक है। प्रवर्तक सतह के नीचे नहीं जा सकता है हमारा, और इधर नहीं ले सकते हैं। इधर मान लीजिए हमने यहाँ पर भी लंब खींच सकते हैं, तो यह यहाँ पर जो है प्रवर्तक सतह, इससे यह 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। यहाँ बिंदु पर तो, एक बिंदु पर तो हम कहीं भी रेखा खींच सकते हैं जो कि इससे लंब भी हो सकता है, लेकिन प्रवर्तक कोण को आधार मानकर, मान लीजिए यह एक बिंदु है, इससे हम इधर भी लंब खींच सकते हैं, इससे हम इधर भी लंब खींच सकते हैं, लेकिन जब प्रवर्तक कोण को आधार मानकर हमें लंब खींचना है तो ऊपर या नीचे हो सकता है। तो नीचे हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमारी किरणें जो है ऊपर ही रह रही है, ठीक है। यदि आपको पूरा समझ में आ गया है तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो वो वाला पीछे वाला पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।